वेब3 की दुनिया में रोजाना बेशुमार नए प्रोजेक्ट सामने आते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी जबरदस्त ऑन चेन एक्टिविटी देखने को मिलती है जो सभी की तवज्जो खींच लेती है। आज हम अनूबिस चेन के ऑन चेन डेटा और उसके हाल ही में सामने आने वाले ब्रेक थ्रू का तफसीली जायजा लेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक ब्लॉकचेन का असल ब्रेकआउट या उरूज दिखता कैसा है? क्या ये सिर्फ कीमतों का उतार चढ़ाव है या फिर इसके पीछे रियल नेटवर्क यूसेज और ठोस डेटा भी शामिल है? आइए सीधा रियल टाइम मार्केट स्टेटस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नंबर्स हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। शुरुआत करते हैं डेक्स टूल्स पर मिलने वाली इस बड़ी कामयाबी से। ये जो डेटा हम देख रहे हैं ये 26 जुलाई 2026 को बराह रास्त डेक्स टूल्स की हॉट पेयर्स रैंकिंग से लिया गया है। एग्जैक्ट डेट और वेब लिंक का हवाला इसलिए जरूरी है ताकि इस बात की मुकम्मल तस्दीक हो सके कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठोस और काबिल एतमाद हकाइक पर मबनी हो। जैसा कि हम जानते हैं, डेक्स टूल्स ट्रेडिंग डेटा और लिक्विडिटी ट्रैक करने के लिए एक इंतहाई मुस्तनिद डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म माना जाता है। जब इतने बड़े और अहम प्लेटफॉर्म के डेटा में कोई नेटवर्क अपनी जगह बनाता है तो जाहिर है इस कामयाबी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रैंकिंग्स में ये तेजी से कहां तक पहुंच चुका है। जरा इस पर गौर करें। तमाम पब्लिक चेन्स के टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम में इस नेटवर्क ने 12वां मुकाम हासिल कर लिया है। जी हां, 12वां। दुनिया भर में हजारों एक्टिव नेटवर्क्स काम कर रहे हैं और इन सब के दरमियान वॉल्यूम के लिहाज से यहां तक पहुंचना वाकई एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में इसका मोमेंटम कितनी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। अगर लिक्विडिटी यानी सरमाए की दस्तयाबी की बात की जाए तो इसने टॉप 10 में जगह बना ली है, 10वां मकाम। ये इंतहाई अहम है क्योंकि ये साबित करता है कि ये अब पुराने और जमे हुए रिवायती नेटवर्क्स के शाना बशाना खड़ा है। लिक्विडिटी में ये रैंक सरमाएकारों के बढ़ते हुए एतमाद की सबसे बड़ी अलामत है। अब मार्केट ट्रेडिंग के आदाद व शुमार से आगे बढ़कर जरा नेटवर्क की एडॉप्शन और असल इस्तेमाल का जायजा लेते हैं। ये 3 फिगर्स असल में पूरी तस्वीर क्लियर कर देते हैं। टोटल ट्रांजैक्शंस हैरान अंगेज तौर पर 38 मिलियन को क्रॉस कर चुकी हैं। टोटल एड्रेसेस 12 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं और किसी एक दिन में ट्रांजैक्शंस की बुलंद तरीन सतह यानी डेली पीक 4 लाख को अबूर कर चुकी हैं। ये नंबर्स खुद बोलते हैं। ये नेटवर्क के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की एक बहुत ही वाज़ेह तस्वीर पेश करते हैं। यहां सबसे ज्यादा दिलचस्प पॉइंट इन नंबर्स के दरमियान का ताल्लुक है। एक तरफ 4 लाख ट्रांजैक्शंस का डेली पीक है जो दिखाता है कि एक ही दिन में नेटवर्क पर कितनी एक्टिव हलचल हुई, और दूसरी तरफ 38 मिलियन से ज्यादा का वो पहाड़ जैसा मजमूई हौजम है जो वक्त के साथ बन गया है। ये कंट्रास्ट हमें बताता है कि ये एक्टिविटी को इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मुस्तकिल और मजबूत सिलसिला है। और ये जो 12 मिलियन से ज्यादा एड्रेसेस का माइलस्टोन है, ये सिर्फ फिगर्स का गेम नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में इस ब्लॉकचेन से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं और इसके इकोसिस्टम का प्रैक्टिकल हिस्सा बन रहे हैं। ये किसी भी नेटवर्क के हकीकी इस्तेमाल की बेहतरीन मिसाल है। अब इन हार्ड नंबर्स से निकलकर देखते हैं कि इस नेटवर्क की फ्यूचर प्लानिंग और मुस्तकबिल के इरादे क्या हैं। इन आदाद शुमार के साथ साथ एक बहुत अहम बयान भी मौजूद है जिसमें कहा गया है कि हम नुमाया इंडस्ट्री लीडर्स और इकोसिस्टम बनाने वालों से सीखने का अमल जारी रखेंगे। ख्याल रहे कि इतनी तेजी से मिली कामयाबी के बावजूद ये कोट इस बात की निशानदही करता है कि फोकस अभी भी सीखने और इंडस्ट्री के बेहतरीन जहनों के साथ मिलकर लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम बिल्ड करने पर है। तो इस सारे तज्जिए का खुलासा क्या निकलता है? खुलासा यह है कि अनोबिस चेन ने वॉल्यूम में 12वां और लिक्विडिटी में 10वां दर्जा हासिल किया। उसने 38 मिलियन ट्रांजैक्शंस और 12 मिलियन एड्रेसेस के बड़े संग मील को पार किया और साथ ही इकोसिस्टम को मजीद बेहतर बनाने का अज़्म भी जाहिर किया। ये सब फैक्ट्स मिलकर एक ऐसे नेटवर्क की कहानी बयान करते हैं जो अब मुकम्मल तौर पर एक ब्रेकआउट बन चुका है। और यही चीज हमें आज के सबसे अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर ला खड़ी करती है। जब कोई उभरती हुई चेन इस तरह से ताकतवर और रिवायती नेटवर्क्स की सफ में शामिल हो जाती है तो आगे क्या होता है? क्या यहां से वेब3 के पूरे इकोसिस्टम की कोई नई सिमत तय होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई में मुस्तकबिल के हवाले से एक नया तजस्सुस पैदा करता है।